नई दिल्ली आईटीओ स्थित हिंदी भवन में 26 फरवरी को दिल्ली की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था पर्पल पेन द्वारा पुस्तक लोकार्पण, काव्य गोष्ठी एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती वंदना से हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मशहूर उस्ताद शायर सीमा सुल्तानी ने की। मुख्य अतिथि व्यंगकार सुभाष चंद्र, विशिष्ट अतिथि विष्णु प्रभाकर, संस्थान संस्थापक वरिष्ठ साहित्यकार अतुल प्रभाकर, प्रसिद्ध दोहाकार नाट्यकर्मी नरेश साडिल्य, वरिष्ठ साहित्यकार सुश्री अलका सिन्हा रही। वार्षिकोत्सव में संस्था द्वारा प्रकाशित 2 साझा काव्य संग्रह कौतुब परिमल के साथ साथ 4 अन्य पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में वर्ष 2023 के लिए 11 साहित्यकारों को साहित्य कौतुब सम्मान और 30 कविगणों को साहित्य प्रसून सम्मान से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का पर्पल पेन समूह संस्थापक अध्यक्ष वसुधा कनुप्रिया द्वारा माला, अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और उपहार देकर स्वागत किया गया। मंचासीन अतिथियों ने उद्बोधन में समूह संस्थापक वसुधा कनुप्रिया के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं पर्पल पेन संस्था प्रगति के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का मंच संचालन सुश्री मीनाक्षी भटनागर एवं सुश्री गीता भाटिया ने किया। कार्यक्रम के अंत में प्रबोध मिश्र हितैषी द्वारा वार्षिक उत्सव में आए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। रचनाकार है मध्य प्रदेश। अगली रचनाकार है सुश्री रजनी। मुझे कोस सकते हो, तुम मुझे कोस सकते हो, बदनाम भी कर सकते हो, इस जग से मेरी हस्ती मिटा देने की कोशिशें तमाम भी कर सकते हो, किंतु मिटा सकते नहीं मुझे, क्योंकि भूल हूं। बीते हुए हर साल का हिसाब रखेगी तो अब क्यों भूलने का बहाना बारहा यादों में अब भी चुभन के रोप रहे काट रहे, सरसों हथेली रोज रोप रहे काट रहे, सपनों का अंजन रोज पार रहे आज रहे। मेरा नाम वसुधा कनुप्रिया है। पर्पल पेन साहित्यिक समूह की मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आज हम पर्पल पेन का 7वां वार्षिकोत्सव जश्न अल्फाज मनाने जा रहे हैं, जो हमारा 8वां स्थापना दिवस भी है। और आज के कार्यक्रम में विशेष ये रहा कि 7 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ, जिसमें से पर्पल पेन के 2 साझा संग्रह है कौस्तुभ और परिमल साझा संग्रह हमारे मंच का पहला ऐसा संग्रह है जिसको हमने स्वयं कनुप्रिया पब्लिशर्स के तहत प्रकाशित किया है, और इसके साथ हमने प्रकाशन के क्षेत्र में भी कदम रखा है। आज के कार्यक्रम में लगभग 80 सम्मान दिए जाने हैं, जिसमें से इस वर्ष के 11 साहित्य कौस्तुभ सम्मान, 5 साहित्य सेवी और साहित्य साधक सम्मान, 31 साहित्य प्रसून सम्मान, साथ में 15 मेडल, और पिछले 2 वर्ष के जो कोरोना के वजह से स्थगित थे, ऐसे कुल मिला के 20-25 सम्मान और हैं जो आज गणमान्य अतिथिगण के कर कमलों द्वारा दिए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये साहित्यिक यात्रा हमारी इसी प्रकार जारी रहेगी, और हमारा प्रयास रहेगा कि साहित्य के माध्यम से हम जन जागरण चेतना जो भी समाज में फैला सकें, जो सामाजिक विद्रूपता है उनको दिखा सकें, लोगों को समझा सकें, और अपनी बात लोगों तक काव्य के माध्यम से, गद्य के माध्यम से पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल वैद्य, मंडी, हिमाचल प्रदेश से। आज पेन पर्पल का 7वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि पर्पल पेन से मैं करीब 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और इसके जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें मेरी सहभागिता ये रही है। और वसुधा कनुप्रिया जी के द्वारा जिस तरीके से इसका संचालन किया जा रहा है वो काबिले तारीफ़ है।
और इस मंच से जितने भी साहित्य अनुरागी और साहित्य में दिलचस्पी रखने वाले साहित्यकार, युवा साहित्यकार, नवोदित साहित्यकार सभी को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। इसके लिए वसुधा कनुप्रिया जी सहित पर्पल पेन की पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, धन्यवाद। मेरा नाम असलम बेताब है, दिल्ली से ही हूँ, शायर हूँ, लेखक हूँ। पर्पल के वार्षिक उत्सव के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पर्पल पेन का ये वार्षिक उत्सव है, ये 7वां उत्सव है। वसुधा कानुप्रिया जी हमेशा ये ख्याल रखती हैं कि नए कवियों को, शायरों को मंच प्रदान किया जाए और निरंतरन उनकी ये कोशिश जारी है। आज का जो ये समारोह है इसमें सम्मानित भी किया जा रहा है लोगों को, और यहाँ पर पुस्तक विमोचन भी है और काव्य पाठ भी है। तो मैं भी एक शायर की हैसियत से यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम करुणानिधि तिवारी है। कहाँ से आए आप? जी, मैं असम गुवाहाटी से आया हूँ। पेन पर्पल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पर्पल पेन एक साहित्यिक मंच है जिसमें साहित्य की सभी विधाओं जैसे कि लघु कथा, कहानियों, कविताओं और गज़लों को भरपूर जो ये दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। इसमें सभी उम्र के साहित्यकार, फनकार हिस्सा लेते हैं और जो नवोदित कलाकार हैं, नवोदित साहित्यकार हैं, उनकी भी सराहना की जाती है, उनको बढ़ावा दिया जाता है। इसकी सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसमें शब्दों की सीमा निर्धारित होती है। जैसे कि तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि शब्द चुनौती, लघु कथा, खत लेखन और यात्रा संस्मरण। इसमें एक सीमा होती है, उस सीमा के अंदर बंद के आपको लिखना है। तो कभी या लेखक कभी वाचाल नहीं होता, एक निश्चित सी सीमा में अपनी भावनाओं का संप्रेषण करता है। इसकी संस्थापिका आदरणीय वसुधा कनुप्रिया मैम हैं, जिन्होंने इस अखिल भारतीय ग्रुप को बड़े ही अच्छे तरीके से सहेज के रखा है, बांध के रखा है। नाम मधुश्री है, मैं पुणे से आई हूँ और ये पर्पल पेन का 7वां वार्षिक उत्सव है। इसमें मैं सभी कविजनों को, अतिथिजनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत हर्ष का विषय है ये कि आज सब हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पर, और मैं कामना करती हूँ कि पर्पल पेन दिन पर दिन उच्चतर स्तर पर पहुँचे, यही मेरी कामना है। तो इस पर यही कहना चाहूँगी कि ये मेरे लिए एक बिल्कुल फैमिली प्रोग्राम होता है और इसमें हमारी शिरकत ऐसे ही होती है जैसे हम अपने किसी घर के प्रोग्राम में करते हैं, और सौभाग्य है कि मुझे इसके संचालन का काम भी मिला हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोग्राम के लिए और इतने लोगों को देखने के लिए। बहुत मुबारक हो सबको ये पर्पल पेन का मंच। मैं बहुत ही अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रही हूँ कि साथ में उसके में भी मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हालांकि कंडीशन तो ऐसी नहीं थी, लेकिन कैसे भी मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा किन्हीं लोगों से जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन पर्पल पेन ने मुझे इतना मोहित किया था। इसकी कुछ बातें जो हैं वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। और सबसे पहले वसुधा कनुप्रिया जी की कविता पढ़ के पता नहीं कैसी सच्चाई मुझे उस कविता में लगी थी और मेरा मन किया कि मैं इससे जुड़ूं, और उनके आग्रह पर मैं तुरंत जुड़ गई। पर्पल पेन से तकरीबन मैं पिछले 4-5 साल से जुड़ी हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये ग्रुप में अनुशासन को प्राथमिकता दी जाती है, ये एक बड़ी खुशी की बात है। साप्ताहिक आयोजन होते हैं जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं, हिस्सा लेते हैं, और मैं वसुधा जी को थैंक्स कहती हूँ। थैंक्स। पर्पल पेन हमारी एक ऐसी संस्था है जहाँ पर हर नए व्यक्ति को वहाँ पर सम्मान दिया जाता है और हर नए व्यक्ति को चांस दिया जाता है। यहाँ मैं भी एक बिल्कुल नवोदित की तरह आई थी और उसके बाद यही की होकर रह गई। और कोरोना के दौरान भी हमारे साहित्यिक सफ़र को जारी रखने के लिए वसुधा जी ने बहुत प्रयास किए और हम ऑनलाइन इनसे सब अपने सभी साहित्यिक मित्रों के साथ जुड़े रहे।